हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई वांट इन हिंदी। आज मैं आपके लिए चाइनीज़ ड्रामा हेलो माइकल का एक्सप्लेन लाई हूँ। हेलो माइकल एपिसोड 4 में दिखाते हैं यीशिन और लूहान अपने फिल्म क्लब के ऑफिस में होते हैं। लूहान झाओ की बुराई कर रहा होता है, तभी वहाँ झाओ आ जाती है। झाओ को देखते ही लूहान की बोलती बंद हो जाती है। देन झाओ यीशिन को अखरोट देती है क्योंकि उसने ही प्रीवियस एपिसोड में यीशिन के सिर पर जोर से मारा था। कहीं यीशिन का दिमाग मूर्ख ना हो जाए और ब्लेम झाओ पर आए, इसलिए वह उसे अखरोट देती है। यीशिन अपना फेस को टर्न कर लेता है तो झाओ उससे कहती है, तुम मुझसे लड़ सकते हो पर मुझे इग्नोर मत करो। यीशिन गुस्से में कहता है, मैं तुमसे जीत नहीं सकता क्योंकि तुम एक गुंडी हो। लूहान उन दोनों की बात चुपचाप सुन रहा होता है। देन झाओ कहती है, ये मेरी फॉल्ट है, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, पर इसमें तुम्हारी भी फॉल्ट है। वे यीशिन से कहती है, तुम जानते थे कि मैं नशे में थी, हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन तुम मुझे होटल ले गए। और ऐसा होटल, वह होटल कपल के लिए होता है, पर यीशिन को उस समय कोई भी होटल नहीं मिल रहा होता है, तो इसलिए उसे उस होटल पर जाना पड़ा। और ऊपर से झाओ यीशिन को बार बार मारी जा रही होती है, तो क्या वह ऐसी लड़की के साथ होटल जा सकता है। झाओ वह बीती रात के बारे में सोचती है। देन वह यीशिन को सॉरी बोलती है। देन पूछती है, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। पर यीशिन मना कर देता है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। पर लूहान इतने अच्छे मौके को कैसे छोड़ सकता था। वह झाओ को उसकी गलती के लिए वह ऑफिस छोड़ने और अपना सामान ले जाने को कहता है। झाओ मना करती है। देन वे कहती है, ये यीशिन और मेरा पर्सनल इश्यूज़ है, ये मेरी गलती है कि मेरी वजह से उसे चोट लगी है, पर मेरे और तुम्हारे बीच में बिजनेस है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तभी यीशिन के पास मैसेज आता है। वह झाओ से कहता है, मुझ पर एक फेवर करो, मेरे पैकेज आ गए हैं, प्लीज़ जाओ और मेरे लिए ले आओ। झाओ मान जाती है। वह यीशिन से कोई चांस ना लेने की बात करती है क्योंकि उसकी फॉल्ट थी। झाओ के जाने के बाद लूहान यीशिन को फिर से समझाने की कोशिश करता है, पर यीशिन मना करता है कि टीचर ने कहा था कि हमें ऑफिस को शेयर करना है। और वह झाओ की बात को सही कहता है कि ये मेरा और उसका पर्सनल इश्यूज़ है, इसका ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है। देन सीन दिखाते हैं, यीशिन के पास उसकी आंट का फ़ोन आता है। उसकी आंट भी वहीं नॉर्थ ईस्ट आ गई होती है। यीशिन उन्हें एयरपोर्ट से लेने जाता है। इधर झाओ यीशिन के पैकेज लेने पहुंचती है। वह एक यीशिन के नाम का बॉक्स लेकर जाने लगती है, तो वह पार्सल लाने वाला व्यक्ति झाओ को रोककर उसे सारे पैकेज ले जाने को कहता है। वहाँ यीशिन के काफ़ी सारे बॉक्स होते हैं। वे एक बॉक्स को उठाने की कोशिश करती है, तो वह इतना भारी होता है कि उससे वह नहीं उठता। वह बॉय झाओ को बताता है, इसमें डंबल्स हैं। झाओ गुस्से में अपना हाथ उस पर ही मार देती है। वह बॉय झाओ को अपनी ट्रॉली लाने को कहता है। दूसरे सीन में यीशिन और उसकी आंट टैक्सी में बैठे होते हैं। आंट यीशिन से उसकी चोट के बारे में पूछती है, तो यीशिन समझा देता है कि ये छोटी सी चोट है बस। देन टैक्सी वाला आंट को वहाँ नॉर्थ ईस्ट के घूमने की जगहें बताने लगता है। यीशिन ये सुनकर अपने आंट की तरफ अजीब तरह से देखता है। यीशिन को देख ऐसा लगता है कि यीशिन अपनी आंट को ज़्यादा दिन यहाँ रुकने नहीं देना चाहता। वह टैक्सी वाले को होटल चलने को कहता है और आंट से पूछता है कि आप 3 दिन और 2 रातें रुकेंगी ना। आंट तो हाँ करती है, पर पता नहीं टैक्सी वाले को क्या होता है। वह फिर से बोलने लगता है कि यहाँ का फूड बहुत अच्छा है, आप यहाँ इंजॉय करेंगी। ड्राइवर की बात सुनकर आंट वहाँ और रहने का मन बना लेती हैं। यीशिन बेचारा बस अपने आंट को फेक स्माइल दिखाता रहता है, पर अंदर ही अंदर रोता है। इधर झाओ यीशिन का सारा सामान उसके हॉस्टल तक ले आती है। वह उसे अंदर ले जा रही होती है। वहाँ बैठी वोडन झाओ को फनी वे में देख रही होती है। झाओ वहाँ से बाहर आ जाती है। वह अंदर जा रहे एक लड़के को रोकती है और उसे सारा सामान 304 रूम नंबर में ले जाने के लिए 20 यान देने को कहती है। वह लड़का सामान को उठाकर वेट चेक करता है, तो वह मना करने लगता है।
देन वह कहता है इसे दूसरे तरीके से ऊपर ले जाना होगा। वह एक खिड़की से सारे सामान को ऊपर ले लेता है। देन झाओ उसकी पेमेंट कर देती है। सीन चेंज होता है। यीशिन आंट को होटल लेकर आता है। देन वह उनकी वापस जाने की टिकट बुक करने लगता है तो आंट मना करती है। यीशिन बताता है मैंने 3 दिन के लिए ही रूम बुक किया है। आंट बताती है 3 दिन के बाद हम रहने के लिए घर ढूंढेंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। आंट अपनी ही बकबक करती रहती है और यीशिन बस स्माइल करके बैठ जाता है। देन वह अपने रूम लौटता है तो वहाँ रखा अपना सामान देखकर हैरान होता है कि ये सब मेरा है और झाओ का एक छोटा सा लेटर पढ़ता है कि मैंने तुम्हारा भुगतान कर दिया है। सीन चेंज होता है। झाओ की क्लास ख़त्म होती है तो वह वहाँ से जल्दी से निकलकर एक दूसरी क्लास में आती है। वहाँ सर सबकी अटेंडेंस ले रहे होते हैं तो झाओ अपने नाम पर यस करके बाकियों के नाम की भी अटेंडेंस लगाने लगती है। वे डिफरेंट वॉइस निकालकर यस करती है। यीशिन उसे ऐसा करते देखता है तो झाओ उसे फनी सा फेस बनाकर दिखाती है। देन उसका काम होते ही वह क्लास से बाहर आ जाती है तो यीशिन भी उसके पीछे आकर जोर से उसे रोकते हुए बोलता है तुम अपनी बिजनेस क्लास ख़त्म होने से पहले बाहर आ गई। झाओ उसके पास जाकर उसको चुप कराने के लिए हाथ बढ़ाती है तो यीशिन उसे हटाता है तो झाओ पीछे गिरने लगती है पर यीशिन उसे अपनी 2 उंगलियों से रोक देता है। देन झाओ धीरे बोलने को कहती है। यीशिन झाओ से पूछता है तुमने अभी 7 स्टूडेंट की आवाज़ निकाली है, तुम्हें वहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स ने देखा, तुम्हें डर नहीं लगता? तो झाओ अपना रिकॉर्ड बताती है कि मैंने 10 स्टूडेंट की आवाज़ निकाली है। मिस्टर डाई को कभी पता नहीं चला, ये मेरी सेल्स सर्विस है। वे यीशिन से पूछती है क्या तुम टीचर को बता दोगे? पर यीशिन को भी झाओ से अपना एक काम कराना होता है। देन सीन दिखाते हैं वे दोनों एक एजेंसी के पास आते हैं। देन यीशिन अपनी आंट को उस एजेंसी में लाता है। झाओ वहाँ पर एक घर दिखाने वाली बन जाती है। वे आंट से पूछती है क्या मैं आपको आंटी यांग कह सकती हूँ? वे हाँ करती है तो झाओ आंटी यांग से कहती है आपके भतीजे ने मुझे सब कुछ बताया है कि आपको कैसा घर चाहिए। आंट यांग को यीशिन की यूनिवर्सिटी के पास घर चाहिए था। झाओ उन्हें पहला घर दिखाती है जो स्कूल के केवल 5 मिनट की दूरी पर होता है। आंट को वह पसंद आता है तो झाओ बताने लगती है कि मैंने इसकी दीवारें कल ही पेंट करवाई है, पर आंट को पेंट की बदबू अच्छी नहीं लगती तो झाओ उन्हें दूसरा घर दिखाती है। वह बताती है इसे 2 साल पहले ही पेंट किया था। आंट को वह भी अच्छा लगता है तो झाओ बताती है ये अच्छा है, यहाँ पार्क भी है। पार्क सुनकर आंट यीशिन से पूछने लगती है तुम्हारे स्कूल के पास कोई पार्क है? तो झाओ मना करती है ये स्कूल के पास कोई पार्क नहीं है, ये घर स्कूल के बगल में नहीं है, इस घर के पास मेट्रो स्टेशन है, आपको ये बीजिंग यूनिवर्सिटी पर ला सकती है, बस ये 20 स्टेशन दूर है। ये सुनकर यीशिन हंसने लगता है और अपनी आंट से कहता है मैं आपसे मिलने केवल वीक पर एक ही बार आ सकता हूँ। आंट मना करती है ये बहुत दूर है। झाओ आंट को एक और घर दिखाती है पर साथ में उसका स्वेट टॉयलेट भी दिखाती है, पर आंट को इस टॉयलेट की आदत नहीं होती, पर आंट मान जाती है। तो झाओ आंट को बताती है कि वहाँ पर एक मर्डर हुआ था, पर फिर भी आंट एक बार देखने को बोलती है क्योंकि उन्हें कोई ना कोई घर तो लेना था और वो भी स्कूल के पास। देन यीशिन झाओ की तरफ देखता है कि अब क्या होगा तो झाओ एक बड़ी सी माला निकालकर मंत्र पढ़ने लगती है। देन आंट उसे मना कर देती है मैं थोड़ा और वेट कर लूँगी। झाओ आंट को समझाने की कोशिश करती है कि स्कूल के पास आपको घर नहीं मिलेगा, पर आंट झाओ को प्लीज़ करके कहती है अगर कोई घर मिले तो मुझे तुरंत बताना। बाहर आकर आंट यीशिन से कहीं और चलकर घर ढूंढने को कहती है, पर यीशिन मना करता है कि अभी आपको बताया था कि स्कूल के पास कोई घर नहीं है,
आप मेरी चिंता ना करें, मैं खुद अपनी देखभाल कर सकता हूँ। देन आंट मान जाती है कि अगर कोई 3 दिन में घर नहीं मिला तो मैं शंघाई वापस चली जाऊंगी। यीशिन अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। बीच में झाओ आकर पूछती है, क्या मैं प्रोफेशनल हूँ? यीशिन कहता है, हाँ, अगर तुम इतनी अच्छी तरह से झूठ बोलकर काम करोगी तो तुम्हारी असली पहचान कोई नहीं जान पाएगा। झाओ थोड़ा गुस्से में मना करती है, मैं झूठी नहीं हूँ। देन सीन चेंज होता है। गुआन अपने दोस्तों को बताता है, आज मैंने कुछ लड़कियों के साथ डिनर रखा है। वे यीशिन से पूछते हैं पर यीशिन मना कर देता है, तो इस पर गुआन अपना गुस्सा दिखाता है। देन यीशिन के पास आंट का फ़ोन आता है कि मुझे घर मिल गया है। वे जल्दी से वहाँ से निकलता है। वे आंट की भेजी लोकेशन पर पहुँचता है तो वे झाओ के घर पर ही होती हैं। आंट अपने भतीजे का इंट्रोड्यूस कराती है। झाओ के डैड रूम दिखाते हैं। वह रूम देखकर ऐसा लगता है कि वह रूम झाओ का होता है। यीशिन वह देखकर अपनी आंट से कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये कमरा किराए के लिए है। तो झाओ के डैड उन्हें कहते हैं कि वे अभी गई नहीं है, वे बाहर गई है। मैं उसके आने के बाद उसे यहाँ से जाने के लिए कह दूँगा। वे यीशिन और आंट को अपना रेस्टोरेंट दिखाते हैं। वह दोनों अंदर जाते हैं, तभी वहाँ झाओ आ जाती है। देन वे दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। इसी सीन पर एपिसोड 4 एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग।